तो कहीं तबाही, कहीं बर्बादी, कहीं जल प्रलय, बाढ़ और बारिश की आफत से आधा हिंदुस्तान इस वक्त जूझ रहा है। जी, आसमानी आफत से देश के कई हिस्सों में त्राहिमाम मचा हुआ है। मूसलाधार बारिश ने कई शहरों की रफ्तार पर एक बार फिर से ब्रेक लगा दी है। जी हाँ, आसमानी आफत लोगों पर कहर बनकर टूट रही है। लोग काफी परेशान हैं। चुनौतियों से लोग जूझने को मजबूर हैं। भारी बारिश और बाढ़ के चलते कई राज्यों से देखिए तबाही की तस्वीरें जो है वो भी हम आपके सामने रख रहे हैं। और आज के स्पेशल बुलेटिन में आज बात इसी तबाही की होगी, बर्बादी की और लैंडस्लाइड की। हर वो तस्वीर आपको दिखाएंगे जो देश के अलग अलग कोनों से सामने आ रही है। चलिए बड़ी खबर आपको बताएं। बड़ी खबर उत्तराखंड से आ रही है, जहां लैंडस्लाइड की बेहद डरावनी तस्वीर सामने आई है। यहाँ की बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर अचानक पहाड़ का मलबा नीचे आ गिरा। और हैरान करने वाली घटना यह है कि चिंता में हुई पहाड़ी से मलबा नीचे आने के कारण बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग को भी बंद करना पड़ा। वहां के हालात को देखते हुए पूरे रास्ते को बंद कर दिया गया, क्योंकि यहां से अगर कोई भी गुजरेगा तो उसकी जान पर भी बात आ सकती है। लैंडस्लाइड की जरा खौफनाक तस्वीर आप देखिए। तो देखिए कैसे लैंडस्लाइड यहाँ पर हुआ है, उसके बाद ये रास्ता बंद हो गया। पहाड़ी इलाकों में ज्यादातर ऐसी तस्वीर देखने को मिलती है जब मूसलाधार बारिश के दरमियान पहाड़ दरकने लगते हैं, बड़े बड़े पत्थर और चट्टान टूट कर नीचे सड़कों को बंद कर देते हैं और एक बार फिर वैसी डरावनी खौफनाक तस्वीर आपके सामने है। तो पहाड़ हो या फिर मैदानी इलाके, लगातार बारिश हो रही है और उस वजह से जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पर आप देख सकते हैं जो बड़े बड़े पहाड़ है वहां से ये चट्टान टूट करके सड़क पर गिर गई है। और जिस वजह से जो यात्री, जो पर्यटक, जो टूरिस्ट मौसम का लुत्फ उठाने के लिए वहां पर पहुंचते हैं, उन्हें अब घंटों तक ट्रैफिक में रुकना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर रास्ते बंद कर दिए गए। तो ये बद्रीनाथ नेशनल हाईवे की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहाँ मलबा नीचे आ गिरा और इसके बाद बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग को फिलहाल बंद कर दिया गया है। तो बाढ़ बारिश से कई जगहों पर लैंडस्लाइड की घटनाएं भी सामने आ रही हैं और ऐसी ही एक खौफनाक तस्वीर जम्मू कश्मीर से भी सामने आई। तो जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में कदनी में लैंडस्लाइड की वजह से हाईवे को यहां बंद करना पड़ा है। जी हाँ, पहाड़ का एक बड़ा सा हिस्सा नीचे जमीन पर आ गिरा, जिससे जम्मू किश्तवाड़ नेशनल हाईवे पर दोनों ओर लंबा जाम लग गया। फिलहाल मौके से मलबा हटाने का काम जारी है, रास्तों को खोलने की कवायद की जा रही है जरा, लेकिन तस्वीर देखिए, जमीन पर यूं लगता है जैसे पहाड़ है, लेकिन ये पहाड़ से गिरे हुए चट्टान के बड़े बड़े टुकड़े हैं जिन्होंने रास्ते को बंद कर दिया है। अब यहाँ पर लंबा ट्रैफिक जाम देखने को मिल रहा है। तो देखिए इस पूरे रास्ते को बंद कर दिया गया है। जो लोगों यहाँ से जिनको गुजरना था, अब उनके लिए बहुत मुश्किल और बहुत मुसीबत, क्योंकि इन पहाड़ों को, इन चट्टानों को वहाँ से हटा पाना भी ये कुछ घंटों का काम नहीं है। इसमें भी काफ़ी ज़्यादा वक्त लग जाएगा। ऐसे में जो टूरिस्ट वहाँ पर जा रहे हैं और जितने भी लोग वहाँ से आते जाते हैं उन्हें काफ़ी मुश्किल होगी। अब कोशिश यही है कि जल्द से जल्द रास्ते को साफ किया जाए, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर दरारें पड़ गई हैं और लगातार हो रही बारिश ने लोगों के लिए जिंदगी आफत में डाल रखी है। खासतौर पर जितने भी राजमार्ग हैं वहां हम देख रहे हैं कि लैंडस्लाइड की वजह से रास्ते बंद हो गए हैं, आवागमन प्रभावित हुआ है। और बिल्कुल इस बड़े स्क्रीन पर भी हम दिखाते हैं वहां पर हालात क्या है। तो देखिए जरा तस्वीर देखिए, जमीन पर पहाड़ के बड़े बड़े टुकड़े आकर गिर गए हैं और ऐसे में राजमार्ग को बंद करना पड़ा है। किश्तवाड़ की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों को देखकर आपको ये समझना मुश्किल होगा कि ये कोई रास्ता है जिससे कि गाड़ियां गुजरती, लेकिन फिलहाल इसे देखकर इसे मलबा समझा जा सकता है। जी हाँ, मलबा समझा जा सकता है, क्योंकि पहाड़ से लगातार ये चट्टान टूट करके सड़क पर गिर रही है, जिस वजह से आपको सड़क तो कहीं पर नजर नहीं आएगी, लेकिन हर तरफ आपको बड़े बड़े पत्थर नजर आएंगे। और ये जो पत्थर इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये पहाड़ों से टूट कर गिर रहे हैं, क्योंकि मौसम लगातार पहाड़ों में खराब। तो आधा हिंदुस्तान इस वक्त मानसून की मार झेल रहा है। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने लोगों के जनजीवन को बुरी तरीके से प्रभावित किया है। एक तरफ जहां लैंडस्लाइड की तस्वीरें सामने आ रही हैं, वहीं देखिए बारिश की वजह से जल जमाव भी लोगों के लिए मुश्किलें पैदा कर रही है। अब आपको गुजरात के वलसाड की चलिए तस्वीर दिखा देते हैं, जहां बारिश से बुरा हाल है। जहां नदी के उफान से पानी में पूरा का पूरा ब्रिज डूब चुका है। तो वलसाड में बाढ़ में सड़क ही बह गई है। वाटर लॉगिंग से लंबा ट्रैफिक जाम यहां पर देखने को मिल रहा है। देखिए ये सड़क कैसे, ये पहले ब्रिज की तस्वीर आप देखिए, ये पानी में ब्रिज डूब चुका है, पानी इसके आर पार जाता हुआ नजर आता है। तो चलिए बिग स्क्रीन पर आपको ये तस्वीर दिखाते हैं। वलसाड़ की ये उस ब्रिज की तस्वीर है जो कि एक शहर से दूसरे शहर को जोड़ता है। वलसाड़ की जो आसपास के इलाके पारडी और वापी, क्योंकि श्वेता मैं भी इसी रास्ते से उड़ के गुजरती हूँ, क्योंकि यहीं पर मेरा बचपन गुजरा है। यहाँ का जो पानी हुआ करता था वो ब्रिज से काफी नीचे हुआ करता था, एक गहरी खाई हमें दिखा करती थी, लेकिन अब आप
देख सकते हैं यहाँ पर मौसम इतना खराब हो चुका है कि जो बाढ़ का पानी वो ब्रिज के ऊपर से जा रहा है। और ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस ब्रिज को क्रॉस करना किसी के लिए भी जान जोखिम में डालने जैसा। इस शख्स को आप देखिए जो घुटनों तक भरे पानी में, और सबसे बड़ी बात है दीपिका, पानी का बहाव इतना तेज है कि किसी के लिए भी बहुत ही ये जानलेवा हो सकता है। बिल्कुल जानलेवा हो सकता है। और इसीलिए ये जो शख्स आप इस वक्त देख रहे हैं ब्रिज में, जहाँ पर तेजी से कार बाइक दौड़ा करती थी, वहां पर ये शख्स अपनी जान को संभालते हुए कितना धीरे धीरे यहाँ पर आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और ये हर साल मानसून के बाद की तस्वीरें हैं। मानसून में नदी नाले उफान पर आ जाते हैं, नदियों का जलस्तर बढ़ जाता है और उसकी वजह से जो रिहायशी इलाके हैं, शहरी इलाके हैं, वहां पानी भर जाता है और लोगों की जिंदगी मुश्किल में पड़ जाती है। तो गुजरात के वलसाड की तस्वीर आपको हमने दिखाई, लेकिन गुजरात में पिछले कुछ दिनों से ऐसे ही लगातार अलग अलग शहरों में बारिश हो रही है। लोगों की जिंदगी को परेशानी में इस बारिश ने डाल रखा है। जो बारिश कुछ दिनों पहले तक लोगों के लिए राहत बनी थी, अब वो आफत बनती जा रही है। क्योंकि जूनागढ़ में भारी बारिश के बाद कलवा नदी भी उफान पर है, जिसके बाद नदी का पानी आसपास के इलाकों में घुस चुका। नदी के किनारे जितने गांव हैं वो डूब चुके हैं, रास्तों का तो नामो निशान तक मिट चुका है। ऐसे में अंदाजा लगाइए कि लोग आखिर कैसे अपना जीवन गुजार रहे हैं। और वहाँ की सड़कें नदी में तब्दील हो चुकी हैं। कहीं पर भी सड़क आपको नजर नहीं आएगी, ऐसा लगेगा कि पूरा का पूरा शहर मानो नदी में तब्दील हो चुका है। और ये तस्वीर जरा देखिए, मोटरसाइकिल के जरिए रास्ता पार करने की कोशिश में ये शख्स फंस गया, जिसके बाद ये दूसरा शख्स उसकी मोटरसाइकिल को धीरे धीरे आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। इनकी कोशिश है किसी तरह ये रास्ता पार कर जाए, क्योंकि देखिए कमर तक यहाँ पर पानी है, मोटरसाइकिल भी लगभग पूरी डूबी हुई नजर आ रही है। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, सड़क पर घुटनों तक पानी जमा हो चुका है। कुछ इलाकों का तो संपर्क भी टूट चुका है। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि कैसे ये तस्वीर अलग अलग हम दिखा रहे हैं जूनागढ़ की, जहां पर कहीं पर भी आपको ना सड़क नजर आएगा, ना ही किसी का घर मकान नजर आएगा। तो बिपरजॉय तूफान के बाद से ही हालात इस तरीके के गुजरात के अलग अलग जिलों में दीपिका बने हुए हैं। और यहाँ पर देखिए जनजीवन कैसा प्रभावित है, घुटनों तक पानी भरा हुआ है और लोग उसी के जरिए पार करने को रास्ता मजबूर है। बिल्कुल। और गुजरात में जब जब बारिश आती है तो हर बार कुछ ऐसी ही तस्वीर देखने को मिलती है, लेकिन इस बार की जो तस्वीरें हैं वो कुछ अलग है। यहाँ पर पानी का जो स्तर है और जिस तरीके से ये शहरी इलाकों में घुसा है पानी, वो सब कुछ बिपरजॉय तूफान के कारण। तो कई गांवों का आपस में संपर्क टूट गया है, लोग एक गांव से दूसरे गांव नहीं जा पा रहे, लोगों के घर दुकान सभी के अंदर पानी भर गया। जितने भी निचले इलाके हैं वहां पर हालात ऐसे हैं कि लोग बहुत ज्यादा परेशान है। प्रशासन लगातार उनकी मदद करने में जुटा हुआ है। जी हाँ, और जिन लोगों के घर सेफ जोन में है उनसे यही कहा जा रहा है कि अगर जरूरत नहीं है तो आप बाहर ना निकलें। मेरे गांव में ये परिस्थिति आपको दिखाई दे रही है। और 2 बजे के बाद यहाँ पे पानी आया है और मैं पब्लिक को निकलने के लिए हमें 15-20 लोग यहाँ पे खड़े हैं और रेस्क्यू कर रहे हैं। अभी कोई वाहन की कोई व्यवस्था नहीं है, वाहन कोई निकलता नहीं है, अभी तो कोई व्यवस्था नहीं है। हम लोग टूट गया, सब लोग टूट गया है, संपर्क टूट गया, संपर्क टूट गया है, गाँव का संपर्क टूट गया है। तो अभी परिस्थिति तो बहुत खराब है। पानी बढ़ रहा है या उतर रहा है? पानी बढ़ रहा है, यहाँ पे पानी बढ़ रहा है, तो पानी बढ़ रहा है। तो गुजरात के डांग में भी भारी बारिश की वजह से सैलाब दिखाई दे रहा है। जी हाँ, नदियां और झील उफान पर हैं, जिसका साफ तौर पर असर वहां पर दिख रहा है। डांग के गिरमल झील की भयानक तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। झील के बहते पानी की धार में एक कार फंस गई और उसके बाद कार को निकालने में कैसी मुश्किल हुई वो आपको दिखाएंगे। झील के बढ़े पानी की वजह से सड़कों पर दरअसल सैलाब आ गया और ये देखिए कैसे दमकल विभाग को वहां बुलाना पड़ा। और दमकल विभाग की गाड़ी को आप देख पा रहे हैं, जो लोग इस कार को निकालने के लिए उसे बुलाना पड़ा। खासतौर पर जो अंडर पास होते हैं वहां जलस्तर इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि गाड़ियां अमूमन वहां बंद हो जाती हैं, गाड़ियों के इंजन आगे नहीं चलते और ऐसे में गाड़ियां फंस जाती हैं। जी हाँ, गुजरात के जूनागढ़ की जब तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे तो आपने देखा था कि घुटनों तक पानी भर चुका है, लेकिन यहाँ पर गुजरात के डांग की तस्वीर दिखाएंगे तो को पूरी की पूरी कार यहाँ पर डूबती हुई नजर आएगी। यानी कि अलग अलग शहर हैं लेकिन तस्वीरें ऐसी ही सामने आ रही है। और ऐसे में रेस्क्यू टीम को बुलाना पड़ा, गाड़ी को लेकर के खींच कर बाहर निकालना पड़ा। फायर ब्रिगेड की जो गाड़ी थी वो भी हमने आपको दिखाई कि वो भी कैसे रेस्क्यू के काम में लगी हुई थी और उस गाड़ी के जरिए इस कार को रस्सी के सहारे बांध कर, अगर आप पीछे देख पाइए, देखिए गाड़ी में आपको दिखाई, और रस्सी के सहारे बांध करके इस कार को खींच करके बाहर निकाला, क्योंकि पूरी डूबी कार दीपिका दिखाई देती है। बिल्कुल, पूरी की पूरी कार डूब चुकी है। यहाँ पर एक मदद करने के लिए गाड़ी बुलवाई गई है। जो स्थानीय लोग हैं वो भी लगातार लोगों की मदद कर रहे हैं, क्योंकि हर तरफ सड़क पर पानी भर चुका और ये तस्वीर देखिए, इस कार के अंदर के लोग, मुझे लगता है उन्हें कैसे बाहर निकाला गया है, क्योंकि उसमें बच्चे भी नजर आ रहे थे, उन्हें यहाँ से रेस्क्यू किया गया और ऐसे में लोगों की जिंदगियों पर भी मुश्किल ये बारिश बनकर टूट रही है।
और बारिश से हालात बेहाल हैं। आधे हिंदुस्तान में मॉनसून की मार साफ तौर पर दिखाई पड़ रही है। कहीं नदियां उफान पर है, कहीं हालात बेकाबू हैं। इस बीच गुजरात की तस्वीरें लगातार हम आपके सामने रख रहे हैं और अब वडोदरा से बेहद हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है। दरअसल वडोदरा की सड़क पर मगरमच्छ नजर आया है। नदी से निकल करके ये सड़क पर पहुंच चुका है मगरमच्छ। बीच शहर में रिहायशी इलाके में मगरमच्छ के पहुंचने से लोगों में दहशत थी। लोग अफरा तफरी में नजर आए। वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू टीम ने आकर मगरमच्छ को पकड़ने में कामयाबी हासिल की। तो देखिए ये वो एरिया है वडोदरा गुजरात का जो कि सबसे पॉश शहर इसे माना जाता है और यहाँ पर जहाँ पर लोग रहते हैं वहाँ पर अचानक से मगरमच्छ आ जाता है क्योंकि नदी नाले सब कुछ उफान पर है और ये रिहायशी इलाके में बह करके आ चुका है। तो रात की ये तस्वीर है, हालांकि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस मगरमच्छ को देख पाएंगे और उसके बाद उसे पकड़कर जो टीम पहुंची थी उसने इस पिंजरे में कैद किया और वापस इसको फिर पानी में छोड़ दिया। क्या क्योंकि ये मगरमच्छ समझ नहीं पा रहा था क्योंकि उसको हर तरफ पानी दिखाई देता है। ऐसे में इसको नदी की सीमा समझ में नहीं आई और ये रिहायशी इलाके में आ घुसा। और चलिए आपको गुजरात के ही नवसारी की भी तस्वीर दिखा देते हैं। नवसारी में भारी बारिश से हालात बिगड़ गए हैं। जी हाँ, नदियों में उफान से जनजीवन पर काफी असर पड़ रहा है। निचले इलाकों में बाढ़ का पानी भर चुका है। सड़क और मंदिर सब जलमग्न नजर आते हैं। लोगों के घरों में पानी घुसा हुआ है, सड़कों पर पानी भरा हुआ है और देखिए कितनी मुश्किल लोगों को यहाँ पर हो रही है। बिल्कुल, तो ये नवसारी ये भी समुद्री इलाका है क्योंकि यहाँ पर आसपास जितने भी समुद्र हैं और समुद्र के आसपास जितने भी शहर बसे हुए हैं वहाँ पर कुछ ऐसी ही तस्वीर बारिश के दरमियान देखने को मिलती है। आप देख सकते हैं ये मंदिर किस तरीके से इसके जो अंदर का हिस्सा है वहां पर भी पानी भर चुका है। और शिवलिंग को भी आप देख सकते हैं, ये दरअसल शिव मंदिर और शिवलिंग को देखिए, शिवलिंग भी आपको आधा डूबा हुआ नजर आता है। इस शिवलिंग पर लोग दूर दराज से पूजा करने के लिए आते हैं इस मंदिर में, जो शिव मंदिर है, पूजा करने। लेकिन अभी देखिए कैसे इस मंदिर के अंदर तक पानी भरा हुआ है और शिवलिंग भी आधा डूबा हुआ दिखाई देता है। तो इस मंदिर में दर्शन करने के लिए जो रास्ता बनाया गया था वो रास्ता अभी किसी को नजर नहीं आ रहा क्योंकि सड़क हो या फिर मंदिर या फिर कहीं पर भी आने जाने वाला रास्ता, एक शहर को दूसरे शहर से जोड़ने वाला रास्ता, हर तरफ पानी ही पानी नजर आएगा। और चलिए अब गुजरात के जामनगर की तस्वीर भी दिखाते हैं। यहाँ पर भी बारिश से बुरा हाल है। जामनगर में भारी बारिश की वजह से वाटर लॉगिंग हो गई है। कई इलाकों में बारिश का पानी भरा हुआ है। तस्वीर आपको दिखाएंगे जामनगर की भी, जहां पर खेत खलियान भी पूरी तरह से पानी में डूब चुके हैं। तो काफी ज्यादा नुकसान किसानों को भी हो रहा है इस बार बारिश की वजह से। लेकिन ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, जो यहाँ का मार्केट एरिया है उसकी तस्वीर देखिए जरा। दुकानों के शटर गिरे हुए हैं जाहिर तौर पर क्योंकि दुकानों के अंदर भी पानी भरा हुआ है। और ऐसे में हालात ये है कि शहरी इलाके जलमग्न है, जल जमाव हो रखा है। और देखिए लोग कैसे अब यहाँ पर उनकी जो मोटरसाइकिल है वो आधी डूबी हुई दिखाई देती है। सभी दुकानें बंद कर दी गई हैं क्योंकि लोगों के लिए बाहर निकलना मुश्किल जान पड़ा है। तो ये पानी जब तक निकलेगा यहाँ से तब जाकर के कुछ लोगों को राहत मिलेगी, लेकिन उससे पहले काफी कुछ नुकसान हो रहा है। और बड़ी खबर गुजरात से लगातार हम आपको बता रहे हैं, जो आसमान से आफत बरस रही है। गुजरात में भारी बारिश से मुसीबत लोगों की बढ़ रही है। अहमदाबाद में बारिश से जनजीवन जो है वो पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। न सिर्फ ग्रामीण इलाके बल्कि जो मुख्य शहर है गुजरात के, वहाँ भी हालात वैसे ही बने हुए हैं। भारी बारिश के बाद से शहर की सड़कों पर भारी जल जमाव देखा जा रहा है। और अहमदाबाद एक ऐसा शहर जो हमेशा यहाँ पर ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा होता है, लोगों की आवाजाही काफ़ी ज़्यादा होती है क्योंकि अहमदाबाद से सटे गांधीनगर और यहाँ पर लोग काम करने के लिए आते जाते रहते हैं। ऐसे में आप देख सकते हैं कि अहमदाबाद जैसा बड़ा शहर गुजरात का, उनकी सड़कों पर भी पानी नजर आ रहा है। और ये देखिए सभी लेन्स पर, आप हाईवे के ऊपर देखिए या फिर नीचे की जो सर्विस लेन है वहाँ देखिए, हर जगह गाड़ियों की लंबी कतार आप देख पाएंगे। कई किलोमीटर तक ये जो गाड़ियों की लंबी लाइन रही वो नजर आती रही। और आपको बता दें कि बारिश की वजह से दीपिका खासतौर पर ये हालात देखने को मिले हैं। बिल्कुल, तो मानसून की मार से इस वक्त गुजरात का सबसे ज्यादा बुरा हाल हुआ है। गुजरात के कई जिले पूरी तरह से तरबतर है, जगह जगह बुरा हाल नजर आ रहा है। अहमदाबाद के अलावा कच्छ, जामनगर, जूनागढ़ और सूरत में भी बारिश ने आफत मचा रखी। हर जगह जल जमाव की खबरें सामने आ रही है। 5 तस्वीरें फिलहाल आप देखिए, जहां अहमदाबाद, कच्छ हो, जामनगर हो, जूनागढ़ और सूरत हो, सबकी सूरत कमोबेश एक जैसी नजर आती है बारिश की वजह से। हर तरफ आपको सड़कों पर पानी ही पानी नजर आएगा। जितनी भी रोड्स हैं आपको कहीं पर भी सड़क नहीं दिखाई देगी क्योंकि हर तरफ पानी नजर आएगा और पानी बह चुका है। नदी नाले सब कुछ उफान पर हैं और यहाँ पर जो लोग इस रास्ते से गुजर रहे हैं उन्हें कितनी मशक्कत यहाँ पर करनी पड़ रही है आगे बढ़ने के लिए। लोग घरों से बाहर निकलने से कतरा रहे हैं क्योंकि पानी भरा हुआ है, घुटनों तक पानी। और ऐसे में कई जगहों पर तो लोग देखिए जेसीबी, कच्छ की जो तस्वीर आप देख रहे हैं, लोग जेसीबी की मदद से रास्ता पार कर रहे हैं क्योंकि वहां पर जो संपर्क लगाने वाला ब्रिज था वो टूट गया। और उसके बाद क्या हुआ, लोग जेसीबी की सहायता से जगह रास्ता पार करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। जरा देखिए कच्छ की तस्वीरें, अहमदाबाद, जामनगर, जूनागढ़ और सूरत में भी हाल बेहाल है।
तो ये गुजरात के बड़े शहर हम आपको दिखा रहे हैं, उनकी तस्वीर आप देखिए, हर तरफ पानी ही पानी। और सबसे बड़ी बात है दीपिका कि अभी भी गुजरात वालों को राहत नहीं मिलने वाली है, क्योंकि मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिन इसी तरीके से मूसलाधार बारिश का अनुमान जाहिर किया है।